दवा खाने के 2 दिन बाद मेरे मुंह से ब्लड आने लगा था। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कोविड के बारे में। इतने दिन से वीडियो नहीं पढ़ पाई, उसका रीज़न यही था। तकरीबन 25 दिन हो गए वीडियो नहीं पढ़ा। पिछला वीडियो 17 तारीख को पढ़ा था और आज 13 है, शायद 13 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। बाल वाल खड़े हैं, दोपहर में सोया था तो ऐसे ही है। तो कोविड हो गया था मुझको, तो इसलिए वीडियो नहीं पढ़ पाए। तो उसी के बारे में बताएंगे आज के वीडियो में। हुआ यूँ कि मेरे फैमिली में सभी बीमार हो गए थे और शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है 14-15 तारीख को भैया की थोड़ा तबीयत ख़राब होना चालू हुई। आफ्टर दैट उनके सिम्टम्स ऐसे थे कि लास्ट मंथ, ये मई चल रहा है, अप्रैल में 14-15 तारीख को भैया की तबीयत ख़राब होना चालू हुई। उनके सिम्टम्स ये थे कि मतलब फीवर आ रहा था थोड़ा बहुत, वही 101 से ऊपर नहीं जा रहा था, उसके नीचे ही रह रहा था, 99, 101 और 100 के आसपास। और फिर वॉमिटिंग और डायरिया की प्रॉब्लम थी, दस्त आ रहा था और उल्टी आ रही थी। उसके बाद 18 तारीख को पापा की तबीयत ख़राब हो गई, फिर भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मम्मी का भी फीवर और माइल्ड था जो था, वाइफ का भी फीवर चढ़ गया। तो फिर सबसे लास्ट में मेरी तबीयत ख़राब हुई और सबसे ज़्यादा सफ़र भी मैंने ही किया। तो 20 तारीख को मुझे पता चला कि मुझे भी फीवर आ रहा है। मैं 20 को दवा ले लिया मैं सो गया। फिर उसके बाद वही सुबह शाम फीवर आ रहा था। सबका 100 के आसपास, 100 तक ही रहता था और मेरा 101, 102 जाता था फीवर रोज का। ऐसे ही था कि 101, 102 जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं भी उस समय भी सिस्टम पे बैठ रहा था। थोड़ा ब्राउजिंग करते थे, कोई ऐसे टेक्निकल वर्क नहीं करते थे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता था मेरा उस टाइम। तो ब्राउजिंग करते थे, बट सिस्टम पे बैठ रहे थे तब तक। फिर 23 को मैं जो है सबके लिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा फिट था घर में उस टाइम पे, तो मैंने सबके लिए सोचा कि चलो दवा ले आऊँ। मैं गया हूँ, सबके लिए दवा लेके आया हूँ। 23 की शाम को मेरी तबीयत ख़राब हुई है और फीवर मुझको वही 101, 102 के आसपास था। 102 के आसपास में मुझको फीवर था। मैं पैरासीटामॉल खाया हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही हुई, मतलब मेरा फीवर नहीं उतरा। उसके बाद मैंने तकरीबन पैरासीटामॉल फिर मैं रात में खा के सोया। एक तो वही मुझे लगता है 10 बजे के आसपास में खाया। फिर क्योंकि मेरा फीवर दोपहर से ही नहीं उतर रहा था, दोपहर में भी मैं दवा खाया था, दोपहर से नहीं उतर रहा था, तो मैं लगातार अपना टेम्परेचर ले रहा था, तो फीवर वो नहीं उतरा। फिर दोपहर में मैं दवा खाया, फीवर नहीं उतरा। रात में दवा खाया, फीवर नहीं उतरा, 101, 102 के आसपास था। रात भर मेरा फीवर वैसे ही मेंटेन रहा। रात में मेरी आँख खुली 3-4 बजे, मैंने टेम्परेचर लिया, 101 कभी दिखाए, 108.9 दिखाए, कभी 102 दिखाए। फिर मैंने पैरासीटामॉल ली, 650 mg की पैरासीटामॉल मैं ले रहा था हर बार। फिर उसके बाद मैं सुबह उठा, फिर मैंने टेम्परेचर लिया तकरीबन 3-4 घंटे बाद। टेम्परेचर अभी भी उतना ही था, मतलब डाउन ही नहीं हो रहा था मेरा फीवर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फिर से एक पैरासीटामॉल ले ली सुबह उठ के। अपने वाइफ को बुलाया और वो रात भर वैसे भी नहीं सोई थी क्योंकि उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फीवर उतर नहीं रहा था। तो कुछ खाया थोड़ा बहुत और फिर मैंने पैरासीटामॉल ले ली, वही उतना ही। फिर मैं सो गया और आफ्टर दैट मैं उठाऊँ तकरीबन 3-4 घंटे बाद, फिर 12-12 बजे के आसपास मैंने फिर एक पैरासीटामॉल ले ली। तो मतलब उस समय तक मैंने तकरीबन 1700 mg की पैरासीटामॉल ले ली थी। फीवर नहीं उतरा था मेरा। अभी जो हो रहा था, मतलब ये जब दवा ली, लास्ट दवा लेने के बाद में मेरा फीवर बढ़ने लगा और मतलब कि 104 के क्रॉस करने लगा फीवर मेरा, 104 के प्लस पहुंच गया जब फीवर मेरा। फिर मैंने पापा से कहा कि पापा तबीयत ज़्यादा ख़राब है अभी, क्योंकि वाइफ मेरी बहुत ज़्यादा रोने वोने लगी थी, तो परेशान हो गई थी वो, क्योंकि न्यूज़ एक तो सारी जगह से अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी कहीं से भी, और कोविड को लेके वैसे भी इतना पैनिक है कंट्री में। तो पापा को बोला तो पापा हॉस्पिटल तक गए। बगल में हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, डॉक्टर RN पांडे का।
डॉक्टर साहब जो हैं जो काफ़ी फ्रेंडली हैं हम लोगों से, हम लोग को जानते हैं। तो पापा को उन्होंने दवा लिख के दी और उन्होंने कहा कि आपको पहले ही बताना चाहिए था, क्यों आप इतना लेट से आए। तो मतलब लेट से आएगा का मतलब कि इतना दिन बाद क्यों आया। आपको अगर फीवर आ रहा था, इस टाइम पे आ रहा है फीवर, तो आपको पहले दिखाना चाहिए था। उन्होंने दवा लिखी, पापा दवा लेके आए, मैं दवा खाया, मैं सोया, पूरा चद्दर भीग गया, इतना पसीना हुआ, जो पहने हुए था शर्ट टी शर्ट वो सब भीग गई। और वो पसीना तकरीबन मुझको कुछ नहीं तो 5-6 घंटे तक पसीना हुआ है। मेरा फीवर उतरा उसके बाद से। उसके बाद वही वो कोविड की दवा थी, प्रॉपर कोविड का उन्होंने मेडिसिन दिया था। तो बोला था कि अगर आप फीवर नहीं उतरेगा तो रात में इंजेक्शन हो सकता है लगाना पड़े। फिर वही दवा मैं खाता रहा, 2 दिन में दवा खाया हूँ। उसके बाद मुझे सांस की भी प्रॉब्लम होने लगी। मतलब मैं सांस लेने में मुझको दिक्कत हो, इनहेल करने में मुझको प्रॉब्लम होने लगी। जब मैं इनहेल करूँ तो लगे यहाँ पे सांस अटक रही है। अब मैं आपको बता दूँ, मैं प्रॉपर फिट आदमी था, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई सांस की प्रॉब्लम थी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी मैं जब सांस ले रहा था तो मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लगी। तो मुझे लगा कि हो सकता है ऐसे ही हो, बट वो प्रॉब्लम मुझे 3-4 दिन तक रही। दवा मैंने 3 ही दिन खाई उनकी। दवा खाने के 2 दिन बाद मेरे मुंह से ब्लड आने लगा था। ब्लड ऐसा कफ के साथ में, मुझे 5 दिन तक ब्लड आया। कफ के साथ ही वो मतलब मिला हुआ अजीब सा गंदा सा ब्लड आता था। मतलब हर बार जब मैं थूकने जाता, जब मुझे कफ आता, तो उसमें ब्लड रहता था। तो मेरा एक फ्रेंड भी है डॉक्टर, तो उनसे मेरी बात होती रहती थी। 2 दिन तक तो खैर नॉर्मल था कि उसने कहा हो सकता है अंदर कट वट गया हो, क्योंकि खांसी वांसी आती है तो खांसी भी आ रही थी। तो उसने कहा हो सकता है कट वट गया हो अंदर, तो इसलिए खांसी आ रही हो, तो ब्लड आ रहा हो थोड़ा। बट वो उसने पूछा कि क्या मतलब वो किस तरीके का ब्लड है। तो मैंने उसे थोड़ा एलोबरेट किया था कि वो डेड ब्लड टाइप का लग रहा है देखने में, मतलब कि तो उसने कहा था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है अंदर। फिर 3 दिन हो गए। 2 दिन तक तो मैंने घर पे भी नहीं बताया कि मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है, क्योंकि मुझे दवा नहीं खानी थी अभी। मुझे दवा से एकदम इरिटेट हो गया था मैं, इतनी दवा खा के। उसके पहले भी मैं दवा खा रहा था, 23 तारीख से फिर मैंने दवा चेंज हुई जो वो खाने लगा। तो मैं बहुत परेशान था दवा खा के। वो मुझसे, क्योंकि फ्रेंड था, तो रोज़ मुझसे पूछता था अभी कैसी हालत है, अभी कैसे हो, अभी क्या चल रहा है। तो मैंने उसे बताता रहता था। चौथे दिन वो मुझसे बोलता है कि आज तू जा डॉक्टर को दिखा ले। मैंने कहा ठीक है, एक दिन और देख लेते हैं। 5वें दिन उसने मुझसे फिर पूछा, और 5वें दिन बहुत स्ट्रिक्टली उसने बोला कि आज जाके डॉक्टर को दिखा लेना किसी भी हाल में। तो उसने कहा बगल में ही डॉक्टर हैं, जानते भी हैं, तो जाने में क्या प्रॉब्लम। बट 5वें दिन मुझे काफ़ी रिलीफ था, तो मैं सोचा कि एक दिन और देख लेते हैं। अच्छा, हालांकि मैं भी डरा हुआ था। मैंने घर पे भी बोल दिया कि आज डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड अभी आ रहा है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर मैं उस दिन सोचा अच्छा एक दिन और टाल देते हैं, क्योंकि अभी ये मेरे जीन में है। मेरे पिताजी भी ऐसे ही है दवा ववा के मामले में। खुद की दवा पहले चलाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर नहीं गए, और 5वें दिन 5 दिन तक तो ब्लड आया ही है। 5 दिन मुंह से मेरे ब्लड आया, फिर उसके बाद वो आना बंद हो गया। किसी डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया उस पर। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ यार, मैं जो ये बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कोई सजेशन या कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि कुछ करिए आप, क्योंकि आजकल वैसे भी इतना अफवाह फैल रही है। कोई कह रहा है कि ये दवा खा लो तो सांस आने लगेगी, कोई बता रहा है कि अजवाइन कूच के पी लो तो दवा आ जाएगी, नाक में नींबू गाड़ लो तो दवा आ जाएगी। मुझे फोन करके मेरे भैया बता रहे हैं कि नाक में 2 बूंद नींबू की डाल लो तो जो होगा सब निकल जाएगा, कफ वफ। तो ये सब मतलब इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान मत देना यार। अभी मैं चाहता तो मैं अब जो मेरी दवा थी वो कोविड वाली, वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, बट वो तो ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है। और अगर मैं अपनी दवा शेयर करूँगा तो उससे क्या होगा कि वो भी वायरल हो जाएगी। अगर किसी के हाथ लग गई तो पता चला उसने सबको भेजना चालू कर दिया। अभी सब पता नहीं, डॉक्टर ने मुझको मेरे सिम्टम्स देख के दिए। कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। मतलब जितने पर्सन थे मेरे घर में, सबकी तबीयत खराब थी, सबके सिम्टम्स अलग अलग थे।
कोई ऐसा नहीं था जिसके सिम्टम्स सेम रहे हों। आप लोग को बता दें, मैंने एंटीजन टेस्ट कराया था, मतलब वो रैपिड वाला जो टेस्ट होता है वही किया था घर पर ही। तो उसी के थ्रू पता चला था कि पॉजिटिव है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो ये मेरी वाइफ का चैनल है सजना लाइफ, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो उसने शायद वीडियो डाला है कोई कोविड का, तो वो आप लोग देख लेना। तो उसमें टेस्ट भी करके दिखाया है उसने, मतलब जब भी मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुआ है तो उसने वो करके दिखाया। और मैं बता दूं, मैं फिट आदमी हूँ, तबीयत सबसे ज़्यादा घर में मेरी ही ख़राब हुई। मतलब मुझे ही सबसे ज़्यादा फीवर आया, सांस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ही थी, सांस लेने में हवाई आती थी, मैं सीधे नहीं लेट पाता था, मैं करवट लेके ही लेटता था। मतलब जो कंफर्टेबल मुझे सबसे ज़्यादा पोजीशन अपने ऊपर लगी वो यही थी कि मतलब करवट लेके जब मैं लेट रहा था एक साइड पे, किसी भी साइड इधर या उधर, तो मुझे सही मतलब फ्लो हो रहा था। वरना मतलब सीधे लेट रहा था तो भी मुझे लग रहा था कि अभी मेरी सांस में दिक्कत हो रही है लेने में, और मैं मतलब किसी और पोजीशन में लेट रहा था तो मुझे दिक्कत लग रही थी। बट मैं जब करवट लेके लेट रहा था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। तो ये सब बातें थी। अभी कोशिश करेंगे कि आगे वीडियो कंटिन्यू रखें और रेगुलर डालने की कोशिश करेंगे। अभी भी खैर सर दर्द होने लग रहा है। मतलब अभी 20 तारीख से आज कितना दिन हो, आज 13 तारीख हो गई, तो 20 से 13 मतलब कि कितना लंबा ड्यूरेशन है। 20 से 13 मतलब 23 दिन के आसपास हो गए हैं। उसके बाद भी अभी भी सर दर्द होने लग रहा है। कमजोरी बहुत हो गई थी, अभी तो बहुत रिकवरी हो गई है, फिट हो गया हूँ, बहुत पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, और बहुत हद तक या अभी एकदम ठीक हूँ, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर के पास अभी नहीं गया हूँ, मतलब वो दिखाने, अगर कभी लगा कुछ दिक्कत तो दिखा लेंगे, वरना क्या ही ज़रूरत है दिखाने की। तो यही सब बातें थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। अगर मेरे एक्सपीरियंस में होगा वो चीज़ तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। कोविड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो जो आप जानना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि हो चुका है। तो मतलब फैमिली में सभी बीमार हो गए थे, तो अपनी एक्सपीरियंस से अगर कुछ बता सकूंगा तो ज़रूर बताऊंगा, हेल्प कर सकूंगा तो ज़रूर करूंगा। जब फैमिली से मैं आइसोलेट हुआ तो मैं यहीं पे ऑफिस में ही था, इसी बेड पे लेटा रहता था। वीडियोस देखे जो, उसमें डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर आप सांस रोक ले रहे हैं तो आपका मतलब अगर आप सांस रोक ले रहे हैं 25 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट तक, तो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और शुरू में मेरे साथ मैं तकरीबन 1.5 मिनट तक सांस रोक ले रहा था। मतलब कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं किया था कभी मैंने जीवन में, डायरेक्ट मैंने सांस रोकी तो मैं तकरीबन 1.5 मिनट तक सांस रोक ले रहा था। और फिर वो धीरे धीरे कम होने लगा। जब भी मुझे सांस की दिक्कत होने लगी थी तो मैं मैक्सिमम 10 सेकंड तक रोक पा रहा था सांस, मैक्सिमम 10 सेकंड तक। और अभी मैं फिर से वही 1.5 मिनट के आसपास, मतलब 1:20 तक मैं फिर से रोक लेता हूँ। तो मतलब ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि फिर से मैं पूरी तरीके से रिकवर हो रहा हूँ। मतलब मेरा लंग्स पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। ये बात छूट गई थी इसलिए इसको ऐड कर दिया। वीडियो से अगर कुछ हेल्प हुई हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ टेक से रिलेटेड। यहाँ पे हम बात करते हैं गेमिंग, गैजेट और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। आप देख रहे हैं टेक जिन 24, मैं मनु सिंह। थैंक यू सो मच, बाय बाय।